अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी झाइयां ठीक नहीं हो रही, तो ये चैनल है आपके लिए। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मिलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो यहाँ मैं आपसे अपनी झाइयों की सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया, ताकि उससे हेल्प लेकर आप भी अपनी झाइयों का इलाज कर सकें। जैसा कि हम सभी को पता है, झाइयों का इलाज काफी मुश्किल होता है और काफी बार तो स्किन के डॉक्टर ही कह देते हैं कि इन्हें पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। इन्हें कुछ देर के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन झाइयों के वापस लौट आने की कोई गारंटी नहीं। झाइयों के इलाज में ज्यादातर जो क्रीम, ऑइंटमेंट या फिर प्रोसीजर्स जैसे कि केमिकल पील इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके अंदर त्वचा की ऊपरी सतह को एक्सफोलिएट करके, पील करके हटा दिया जाता है, जिससे कि उस टाइम तो झाइयां ठीक हो जाती हैं और अच्छा खासा ग्लो भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि झाइयां तो डीपर लेयर्स के अंदर मौजूद हैं, इसलिए कुछ ही टाइम बाद वो उभर के वापस आ जाती हैं और दिखाई देने लगती हैं। मुझे अब तक लाइफ में 2 बार झाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बार जब मुझे झाइयां हुई थी तो तेल जैसे कुछ धब्बों के रूप में, जिसके लिए तुरंत ही मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे स्किन लाइट क्रीम रिकमेंड की। स्किन लाइट क्रीम के बारे में आपने सुना होगा कि नहीं लगानी चाहिए, चेहरा खराब हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर मुझे स्किन के डॉक्टर ने खुद ये क्रीम रिकमेंड की। इसे मुझे रात को लगाना था, तो इसे लगाने के 15 से 20 दिन के अंदर ही वो धब्बे तो गायब हो गए, लेकिन छोड़ने के बाद कुछ ही दिनों में दोनों ही गालों पे काले काले पैचेस आ गए। जैसे सिक्के को गर्म करके दोनों गालों को जला दिया हो, ऐसे काले काले पैचेस दोनों गालों पे आ गए। जिसके बाद फिर से मैंने सेम डॉक्टर को रिव्यू किया और इस बार उन्होंने मुझे कोजिक एसिड क्रीम दी, जिससे मुझे बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने 1.5-2 महीना अप्लाई किया, लेकिन झाइयों में कुछ भी असर मिला ही नहीं। इसके बाद मैंने लगाना छोड़ दिया और मैंने फिर उन डॉक्टर को आगे रिव्यू नहीं किया। इसके बाद मैंने कुमकुमादी ऑयल लगाना शुरू किया। मैंने 3 महीने तक कुमकुमादी ऑयल से डेली मसाज किया और साथ ही साथ कुछ ब्लड प्योरीफायर्स भी लिए थे उस टाइम पे, जिससे 3 महीने में ही मेरी झाइयां फट कर 90 से 95% तक ठीक हो गई। 5 से 10% तक रह गई, जो कि विजिबल नहीं थी, नोटिस नहीं होती थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने आगे कोई इलाज नहीं लिया, कुमकुमादी ऑयल भी लगाना छोड़ दिया। तो ये छोड़ने के बाद भी अगले 5 से 6 साल तक तो मेरी झाइयां वापस नहीं आई। मतलब वो जो 5-10% रह गई थी वो ठीक भी नहीं हुई और बढ़ी भी नहीं। सेम कंडीशन 5 to 6 ईयर तक चलती रही। लेकिन 5 से 6 साल के बाद मुझे सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हुई, और जब मुझे सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे ट्रेटिनॉइन ऑइंटमेंट मुझे फिर से, प्लेन ट्रेटिनॉइन ऑइंटमेंट, पहले कॉम्बिनेशन में था स्किन लाइट में, अब अलग से 0.25% मुझे अप्लाई करने के लिए दिया गया, जिससे मेरे एक्ने भी ठीक होने लगे और एक्ने स्कार भी जल्दी जल्दी जाने लगे। लेकिन फिर जैसे जैसे एक्ने स्कार ठीक होने लगे, धीरे धीरे हल्की हल्की करके मेरी झाइयां वापस आने लगी, जिसके लिए फिर से मैंने कुमकुमादी ऑयल और सेम ब्लड प्योरीफायर्स जो पहले लिए थे स्टार्ट कर दिया मैंने सब कुछ। लेकिन फिर ये स्टार्ट करने के बाद कुमकुमादी ऑयल लगाते लगाते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बीत गया और मुझे कुछ भी असर नहीं मिला, बल्कि मेरी झाइयां और भी डार्क ही होती जा रही थी। मतलब जहां पहले हल्की हल्की थी वो और डार्क होने लगी। तो एक बार को तो मुझे ऐसा लगा अब इस बार ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। ऊपर से किसी को चेहरा दिखाना भी मुश्किल हो जाता था, हर वक्त मास्क पहन के रखती थी। कोविड टाइम में मास्क ज्यादा पहनने से ये झाइयां और भी बढ़ गई। फिर मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर बदल कर देखते हैं, जल्दी से ये ठीक हो जाए, क्योंकि कुमकुमादी ऑयल का तो कोई इफेक्ट इस बार आ ही नहीं रहा था, झाइयां और भी डार्क ही हो रही थी। फिर मैं एक दूसरे स्किन के डॉक्टर के पास गई। उनको मैंने बताया कि पहले मुझे ये स्किन लाइट से प्रॉब्लम हुई थी, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में चीजें हैं। उसके बाद ट्रेटिनॉइन से भी शायद मुझे प्रॉब्लम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेटिनॉइन लगाने के बाद ही ये वापस आई है झाइयां। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार तुम्हें प्लेन हाइड्रोक्विनोन देते हैं, जिसके अंदर ना ही स्टीरॉइड होगा और ना ही ट्रेटिनॉइन होगा कॉम्बिनेशन में। तो उन्होंने मुझे प्लेन हाइड्रोक्विनोन 2% दिया, साथ में मुझे ट्रेनेक्जिमिक एसिड का सीरम दिया, ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स खाने के लिए दी और ट्रेनेक्जिमिक एसिड की टैबलेट्स भी खाने के लिए दी, साथ ही में सनस्क्रीन लगाने के लिए। लेकिन ये सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 महीने के अंदर बहुत ही स्पीड से वो झाइयां बिल्कुल ही काली पड़ गई, जैसे कि इस फोटो में है। इसके बाद मैंने सारा ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया और मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज जो केमिकल बेस्ड है शायद मेरी स्किन को सूट कर ही नहीं रही। मुझे हर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आ रही है, झाइयां और भी बिगड़ रही हैं, मेरी स्किन का डैमेज और बढ़ रहा है। उसके बाद सब छोड़ के
वापस से कुमकुमादी ऑयल लगाना स्टार्ट किया, मतलब बीच में 1 मंथ का गैप था, फिर से लगाना स्टार्ट किया। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि इस बार डैमेज बहुत ज्यादा है और शायद सिर्फ कुमकुमादी ऑयल से बात नहीं बनेगी। तो उसके साथ मैंने और भी कुछ चीजें ऐड की, जिसके बाद मुझे धीरे धीरे, मतलब 1.5 ईयर तक इतना इफेक्ट नहीं लगा, उसके बाद इफेक्ट आने लगा। तो कुछ कुछ पैचेस मेरे गायब होने लगे। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि झाइयां हल्की हो रही हैं और ठीक हो रही है, कुछ पैचेस गायब होने लगे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था फटके, इस बार भी झाइयां फटके कुछ कुछ पैचेस गायब हो गए। लास्ट में कुछ पैचेस ऐसे बच गए जिन्होंने और भी लंबा टाइम लिया ठीक होने में। तो कुल मिला के मुझे लगभग 2.5 ईयर का टाइम लग गया इन झाइयों को ठीक करने में। अभी भी बहुत हल्की सी, जो कि ठीक से नोटिसेबल नहीं है, बची हुई है, जिसके लिए ट्रीटमेंट अभी मैंने कंटिन्यू कर रखा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी उन चीजों के बारे में जिससे मुझे वाकई फायदा हुआ और जिससे मेरी झाइयां ठीक हुई। तो नंबर 1 पे ऑफकोर्स कुमकुमादी ऑयल। इनिशियली मुझे लगा कि इसका असर नहीं हो रहा है, झाइयां काली हो रही हैं, लेकिन क्योंकि एक बार मेरी झाइयां इससे ठीक हुई थी, इसीलिए मेरा इस पे गहरा ट्रस्ट था, तो मैंने लगाना नहीं छोड़ा। तो एक्चुअली क्या था कि अंदर डीपर लेयर्स में जो डैमेज हो रखा था, उसकी वजह से झाइयां एक बार तो मेरी गहरी हो रही थी, लेकिन जब वो सारी ऊपरी सतह पर आ गई तो फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। क्योंकि मेरे स्किन का डैमेज बहुत ज्यादा था, ये मेरी एक्ने की कुछ फोटो हैं, ऐसे एक्ने थे, इतना चेहरा खराब हुआ था। तो इतने ज्यादा डैमेज के बाद मुझे टाइम भी ज्यादा ही लगना था। कुमकुमादी ऑयल का एप्लीकेशन मैं आज भी कर रही हूँ। नंबर 2 पर बात करूंगी एक आयुर्वेदिक फेस पैक की, जो कि 16 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से 16 तरह की आयुर्वेदिक औषध से बना हुआ है, जिसे लगाने के बाद मेरी मिलाजमा की रिकवरी काफी फास्ट हुई है। मतलब इसे भी लगाते ही एकदम से असर नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने के बाद ही लगा कि कुछ पैचेस गायब हो रहे हैं। उसके बाद 6 मंथ के बाद इससे रिकवरी काफी फास्ट हुई। नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगी कुछ क्रीम और ऑइंटमेंट्स जो मैंने नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मुझे झाइयों की समस्या इतने लंबे टाइम तक रही, तो उस टाइम पे मैंने जितनी भी हर्बल क्रीम्स, आयुर्वेदिक क्रीम्स थी, मैंने सोचा कि सबको ट्राई करके देखो, शायद कोई सी काम कर जाए। तो मैंने बहुत सारी ट्राई की, जिनमें से कुछ हैं जिनका मुझे इफेक्ट देखने के लिए मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि इनसे मेरी झाइयां बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन ऐसा होता था कि जब इनको लगाती थी तो झाइयां लाइट दिखती थी, यानी ये ऊपरी सतह की झाइयों को तो कामयाबी से हटाती हैं। जिसमें है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ एक यूनानी क्रीम है और मुझे ये एक यूनानी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। हालांकि मुझे पता है कि ओरिजिनल क्रीम मुझे नहीं मिल पाई, मैंने अमेजोन से मंगाई थी और देख के पता चल गया कि ओरिजिनल नहीं है, फिर भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट मेरी झाइयों पर आया, तो मैंने इसे नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल किया। नंबर 2 पर है सिलीमरीन क्रीम। ये भी एक हर्बल क्रीम है और इसको भी मैंने सेम तरीके से इस्तेमाल किया। इसे भी जब हम लगाते हैं तो झाइयां लाइट दिखती हैं। मतलब 15-20 दिन तो आपको लगेगा कि असर आ रहा है, उसके बाद असर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपरी सतह की झाइयां तो हट जाएंगी और नीचे वाली वैसी की वैसी रहती हैं इससे। तो इसे भी हम नाइट क्रीम के तौर पर या फिर मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोजिक एसिड। हालांकि कोजिक एसिड का कोई भी असर मेरी झाइयों पर देखने के लिए नहीं मिला, फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ तो वो ऐसी चीज हो जो कि पिगमेंट पे काम करे। और कोजिक एसिड भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा शतधौत घृत, ये एक घी है जो कि मेडिकेटेड घी है। इसे लगाने से भी स्किन हील होती है। जिनको भी स्टेरॉइड क्रीम से या फिर किसी और क्रीम से रिएक्शन हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी है। स्किन हीलिंग को ये फास्ट करती है। आजकल लोग घर पे भी शतघृत यानी कि 100 टाइम वॉश्ड घी बनाने लगे हैं, लेकिन जो आप खरीदते हो वो मेडिकेटेड होता है, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप कोटकल आयुर्वेदा का ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ये कुछ क्रीम और ऑइंटमेंट्स हैं जिनको एज ए नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया है। सबको एक साथ नहीं, बट बदल बदल के ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल किया है और इनमें से किसी का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। 4th नंबर पर बात करूंगी कुछ ओरल मेडिसिन की। तो आपको अपनी बॉडी की हेल्थ को हमेशा देखना है कि आपकी बॉडी में और क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी हो और आपको झाइयों से छुटकारा मिले। तो जिनको भी जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, किसी के अंदर खून की कमी है उसको करेक्ट करें, हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको करेक्ट करें, थायराइड है वो ठीक करें, किसी को वीकनेस लग रही है तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करें। तो कुछ ये ट्रीटमेंट हमें लेने होते हैं अपने लक्षणों के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर्स ऑफ कोर्स और कुछ सप्लीमेंट्स।
जैसे कि ओमेगा 3। सबको पता है ओमेगा 3 झाइयों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओमेगा 3 मैंने फिश ऑयल नहीं लिया, मैंने फ्लैक्सीड ऑयल लिया है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, विटामिन B12 ये सब भी मैंने टाइम टू टाइम सप्लीमेंट के तौर पर लिया है। क्योंकि मेरी झाइयाँ इतनी लंबी चली कि मैं सालों साल तो इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकती थी, इसीलिए बीच में गैप दे देकर मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए हैं। जिसको भी झाइयों की समस्या है वो लगातार ना लें, कुछ टाइम लेने के बाद स्टॉप करें, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें। इसी तरीके से आप ऑन एंड ऑफ करके ले सकते हैं। 5th नंबर पर ऑफ कोर्स डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है झाइयाँ ठीक करने में। मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट तो नहीं ली कि मुझे ये चीज डेली ही लेनी है, लेकिन मैंने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल किया, रोजाना एक एक चीज को, जिससे कि मेरी बॉडी इंप्रूव हो, मेरा ब्लड प्योर हो, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले मुझे और मेरी झाइयाँ ठीक हो सके। 6th नंबर पर एक और इम्पोर्टेंट चीज सनस्क्रीन। अब काफी लोगों को लगता है सनस्क्रीन लगाएं या छोड़ दें, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी झाइयों में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती ही नहीं है, मुझे भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन आगे और डैमेज ना हो। आगे फर्दर डैमेज से बचाने के लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। तो ये है कुछ चीजें जिन्होंने मेरी झाइयों पे वाकई काम किया और मुझे लंबा टाइम बेशक लगा, लेकिन झाइयों से छुटकारा मिला। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी से मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मेरी झाइयाँ ठीक हो सकती हैं तो आपकी झाइयाँ भी ठीक हो सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।